ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी चित्रकूट की, जहां शिवरामपुर के मारवाड़ी मोहल्ले में जल निकासी की अव्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं। आगे बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी कस्बे में भीषण जाम, एम्बुलेंस फंसी, पुलिस रही नदारद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। महाराजगंज तहसील क्षेत्र के पूरे कैलाश सिंह मजरे जियोना गांव की रहने वाली पीड़िता सोनी के लिए तालाब की जमीन पर बने मकान की शिकायत करना भारी पड़ गया। आरोप है कि लेखपाल और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से पीड़िता का शौचालय तोड़ दिया गया। पीड़िता सोनी ने बताया कि उनके घर के सामने सरकार द्वारा स्वीकृत शौचालय का निर्माण कराया गया था। आरोप है कि लेखपाल राजेंद्र कुमार भारती ने शौचालय को लेकर उनसे 15,000 रुपए की मांग की। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो वर्तमान ग्राम प्रधान और लेखपाल ने मिलकर शौचालय तोड़वा दिया। इसकी जानकारी उन्हें गांव के लोगों के माध्यम से मिली। पीड़िता का आरोप है कि जब उन्होंने दोबारा लेखपाल से मुआवजे की मांग की तो उन्होंने साफ कह दिया कि आप कहीं भी शिकायत कर लो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, मैं पैसे नहीं दूंगा। न्याय न मिलने से आहत पीड़िता सोनी सोमवार को जिला अधिकारी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। नाम है मैडम आपका? जी मेरा नाम सोनी है। कहाँ के रहने वाली हैं? कैलाश सिंह का पुराना। कौन सा तहसील पड़ता है आपका? जिला थाना महाराजगंज। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? जी मेरी शौचालय तोड़ दी गई है जी। महिलाओं द्वारा दिए थे शौचालय और मैं बनवाई थी और लेखपाल प्रधान जाके तोड़ दिए। पैसा की मांग कर रहे थे। कितना मांग कर रहे थे? जी 14-15 हजार रुपये मांग रहे थे। अच्छा, जिसमें हम गरीब आदमी नहीं दिए तो जाके प्रधान और लेखपाल तोड़वा दिए। अच्छा, जबकि सर हम यहाँ पे थी भी नहीं। अच्छा, जी सर बाहर थी। वो जमीन कैसी थी? जो जमीन घर के सामने थी, घर के सामने शौचालय बना हुआ था। अच्छा, हाँ। आज आप कहाँ आई हैं? जी आज आई हूँ जिला रायबरेली में, जिलाधिकारी के यहाँ। जी जिला अधिकारी के यहाँ। आपने शिकायत अंदर दी? जी हाँ, शिकायत मैंने एप्लीकेशन दे दी हूँ। क्या आश्वासन मिला अधिकारी द्वारा? जी जांच करवाई जाएगी। नाम है आपका? विनय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे कैलाश से। कौन सा तहसील है आपका? तहसील महाराजगंज। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हमारा शौचालय तोड़वाया गया है जी। लेखपाल के उससे तोड़वाया गया है जी। लेखपाल ने वो मैंने शिकायत की थी। लेखपाल ने पूरा मकान पे शिकायत करी गई जी। और हमारा शौचालय क्यों तोड़वाया? अच्छा, कौन तोड़वाया? किसने तोड़वाया? लेखपाल ने। अच्छा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। आगरा जनपद की इतमादपुर तहसील अंतर्गत गांव चावली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल नजर आ रही हैं। शुक्रवार 30 जनवरी को सुबह 11 बजे तक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका मिला, जबकि डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। मरीज इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर लगाते रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि अस्पताल रोजाना इसी तरह देरी से खुलता है। अस्पताल परिसर के अंदर भैंस घूमती हुई नजर आई, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में जब इतमादपुर के स्वास्थ्य अधीक्षक अमित अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर से वार्ता कर ये स्पष्ट किया जाएगा कि सुबह 11 बजे तक अस्पताल बंद क्यों था। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। जनपद बदायूं में साइबर ठगी के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी गई पूरी धनराशि 82,222 रुपए पीड़ित को वापस दिला दी है। पुलिस ने संबंधित बैंक खाते में धनराशि को समय रहते होल्ड कराकर पीड़ित के खाते से स्थानांतरित कराया। जानकारी के अनुसार पीड़ित शिकायतकर्ता दीपक सिंह के साथ 18 नवंबर 2025 को 82,222 की साइबर ठगी की गई थी। शिकायत दर्ज होते ही साइबर क्राइम थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ठगी गई पूरी धनराशि संबंधित बैंक खाते में होल्ड करा दी। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद दिनांक 30 जनवरी को पीड़ित के खाते में 82,222 की संपूर्ण धनराशि वापस कर दी गई। पीड़ित ने बदायूं साइबर क्राइम पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना की है। मेरा नाम दीपक सिंह है, ग्राम नवादा का रहने वाला हूँ, थाना बजीगंज, जिला बदायूं। मैंने बैंक से लोन कराया था
मैं रास्ते में घर जा रहा था, फ़ोन आया कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ कि अपना बैलेंस चेक कर लो। बैलेंस जब मैंने चेक किया, बैलेंस नहीं दिख रहा था। तो बोला कि फ़ोन पे अलर्ट आता है, उस पर क्लिक करो तब बैलेंस दिख जाएगा। मैंने जब क्लिक किया और जब पासवर्ड डाला तो मेरा 82,222 कट गया। फिर मैं जाकर बैंक आया, थाने गया, थाने जाकर साइबर थाने में एक कंप्लेंट की, साइबर वालों ने मदद की, तब मेरे वापस 82,222 वापस किए। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां नजीबाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतक की पहचान जलालाबाद का निवासी के रूप में हुई है। घटना स्टेशन रोड बैंक ऑफ बड़ौदा के पास हुई। गंभीर स्थिति वाले 3 युवकों को निजी अस्पताल और जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। सूत्रों के अनुसार ये शराब पार्टी से संबंधित मामला हो सकता है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मौके पर एसपी सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद है। सर, नजीबाबाद में शराब पीने को लेकर एक मामला आया है सामने, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थाना नजीबाबाद क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 4 व्यक्ति थे, साथ में बैठ के वो ड्रिंक कर रहे थे, प्लस नॉनवेज वगैरह चीज़ों को खा पी रहे थे। और उसमें जो है नौशाद नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और शेष 3 व्यक्ति जो है उपचाराधीन है। इस पर तत्काल स्पॉट विजिट किया गया। स्पॉट पर एक विस्की की बॉटल है पैकेज्ड और कुछ बियर की बॉटल्स हैं, उनको जो है जांच करवाया जा रहा है। बाकी जो है मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम है जो प्रॉपरली सभी चीज़ों की जो भी खाने पीने की वहाँ पर उपलब्ध है उसकी जांच कर रहे हैं और जो व्यक्ति उपचाराधीन है उनका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। मारवाड़ी मोहल्ले में जल निकासी की व्यवस्था न होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर समस्या निवारण की गुहार लगाई है। मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे भी जल भरे रास्तों से निकलने को मजबूर हैं। ग्राम प्रधान और सचिव का ध्यान समस्या की ओर नहीं जा रहा है। शिवरामपुर के युवा समाज सेवी कृष्ण कुमार मिश्रा ने उच्च अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा कि करबी विकासखंड के शिवरामपुर गांव के मारवाड़ी मोहल्ले में लंबे समय से जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम है कृष्ण कुमार मिश्रा उर्फ कन्हैया महाराज। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और ये मेरी ग्राम पंचायत शिवरामपुर है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। ये करबी ब्लॉक में पड़ता है जी। कई दिन से इसकी शिकायत की जा रही है। जी जी। यहाँ के नागरिक बड़े दुखित हैं और यहाँ से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ से जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो कई बार वो गिर पड़े। कई बार शिकायत किया, उच्च अधिकारी को भी बताया गया कि निवेदन किया गया, जिलाधिकारी महोदय को भी लिखित शिकायत की गई। ग्रामीण यहाँ से गए, ब्लॉक में जाकर के बीडीओ साहब को भी दिया गया, यहाँ के सचिव को बताया गया। यहाँ पर इतना परेशान है, यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता बीमार हो रही है, मच्छरों से डेंगू रोग चल रहा है। जी जी। तो मैं अपने अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, जो योगी मोदी सरकार ने स्वच्छता अभियान का इतना जोर दे रहे हैं, तो मैं इतने ईमानदार जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ इसका कोई निस्तारण करने की कृपा करें, जिससे जनता को इस बीमारी से मुक्त हो। जी। शिवरामपुर चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। 30 जनवरी को आवागढ़ नुमाइश मैदान पर एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवेंद्र गुप्ता ने की। इस अवसर पर वृंदावन से आए क्रांतिकारी संत और आध्यात्मिक गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज एवं सत्यामित्र महाराज की गरिमामय उपस्थिति रही। उन्होंने सम्मेलन में राष्ट्रवाद और देश के लिए जरूरी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नगर के प्रमुख नागरिक बंटी बाबू ठाकुर, प्रताप सिंह, गणेश बंसोडे समेत आवागढ़ V8 के जिला प्रचारक बंधु भी उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शुक्रवार सुबह 11 बजे पट्टी कस्बे में कोतवाली से लेकर चौक तक भीषण जाम की स्थिति बन गई। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। जाम में मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी काफी देर तक फंसी रही, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिला। जाम के दौरान कहीं भी पुलिसकर्मी या यातायात व्यवस्था संभालने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं रहा। ट्रैफिक नियंत्रण के अभाव में राहगीरों, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पट्टी कस्बे में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। जाम के चलते व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित रही और लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि कस्बे में नियमित यातायात पुलिस की तैनाती की जाए, अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पीक आवर्स में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की अव्यवस्था से राहत मिल सके। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी नगर स्थित सेठ पन्ना लाल खंडेलवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों बदहाल स्थिति में है। अस्पताल परिसर में गंदगी फैली हुई है और जगह जगह पानी भरा रहने से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि ना तो बारिश हो रही है, ना ही मौसम खराब है। इसके बावजूद अस्पताल परिसर में जल भराव बना हुआ है। गंदगी और दुर्गंध के कारण इलाज कराने आए मरीजों का बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से साफ सफाई और जल निकासी व्यवस्था तत्काल दुरुस्त कराने की मांग की है। इस मामले में इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर राम प्रताप भारतीय का कहना है कि परिसर में जल भराव और गंदगी की समस्या की जानकारी मिली है। संबंधित कर्मचारियों को तत्काल साफ सफाई कराने और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्दी स्थिति में सुधार कराया जाएगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। शाहजहांपुर पुलिस लाइन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में थाना रोजा के प्रभारी राजीव कुमार को उनके उत्कृष्ट कार्यों और कानून व्यवस्था में कड़े रवैये के लिए विशेष सम्मान से नवाजा गया। सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। राजीव कुमार जनता हित में सराहनीय कार्यों के लिए जाने जाते हैं और थाना रोजा क्षेत्र में उन्होंने खूंखार अपराधियों को भी कानून के कटघरे में लाकर नागरिकों में सुरक्षा और विश्वास की भावना कायम की है। सम्मान मिलते ही पुलिस लाइन तालियों की गूंज से गूंज उठी। समारोह में उपस्थित अधिकारी, पुलिसकर्मी और गणमान्य नागरिकों ने उन्हें बधाइयां दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राजीव कुमार ने इस सम्मान पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का आभार व्यक्त किया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के शिक्षा विभाग में खेलकूद मद से जुड़े लगभग 10 लाख रुपए के वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक शिक्षिका द्वारा बच्चों के खेलकूद के खाते से कई बार धनराशि निकाले जाने की बात जांच में सामने आई है। ये मामला तब प्रकाश में आया जब केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर द्वारा जिलाधिकारी को जांच के लिए पत्र भेजा गया। पत्र के आधार पर की गई प्रारंभिक जांच में उक्त धनराशि निकाले जाने की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि मंत्री के निर्देश के बाद भी अभी जांच प्रक्रिया जारी है। बीएससी उन्नाव द्वारा मंत्री के पत्र की जांच किए जाने की बात कही जा रही है। उक्त प्रकरण से संबंधित शिक्षिका अनीता वर्मा जिला व्यायाम शिक्षिका नवाबगंज ब्लॉक के अर्जुना मऊ में तैनात हैं। ये देखिए दिखा दे रहे हैं जी मैडम, ये आपके संबंध में आए हुए हैं इनका कि ये पत्र यहाँ पर आया हुआ है। आप तो मंत्री जी ने लिखा है, कौशल किशोर जी ने। कौशल किशोर मंत्री जी के यहाँ से के संबंध में आए हुए हैं। तो पत्र अभी मैं दिखवाता हूँ। अभी कार्रवाई शुरू नहीं कराई है आपने? नहीं, अभी मैं पहले पत्र दिखवा लूँ जो आप लेके आए हैं कि ये पत्र आप जो प्राप्त किए हैं ये फर्जी है या सही है, जो अभी आप ये दिखा रहे हैं। जी 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 जी, क्योंकि ऐसा होता तो हमारे संज्ञान में रहता। जी ठीक है जी, तो पहले इसको मैं दिखवा ले रहा हूँ। ठीक है जी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।